पटना के डाकबंगला चौराहे पर चौकीदारों और दफेदारों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी गूंज विधानसभा में सुनाई दी। और यह गूंज ऐसी थी कि खुद नीतीश कुमार को खड़े होकर के बोलना पड़ा। काफी गुस्से में नजर आए नीतीश कुमार और बार बार विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान खूब जमकर के हंगामा हुआ और पहली बार ऐसा देखा गया कि इतने मुखर होकर के नीतीश कुमार विपक्ष पर बाण छोड़ते हुए नजर आए। व्यंग बाण भी खूब चले और जम करके उन्हें बताया भी गया कि आपकी सरकार में क्या होता था। तो क्या ये पूरा माजरा जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार विधानसभा आज नारेबाजी से गूंजता हुआ नजर आया। जमकर नारेबाजी हुई। आरजेडी के विधायकों ने चौकीदार और दफेदारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के जमकर हंगामा किया। जमकर नारेबाजी हुई कि लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी। इस दौरान जो ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, वो ये समझाते हुए नजर भी आए कि भाई उनके जो भी प्रतिनिधि उनसे बातचीत की जाएगी और बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन आरजेडी के विधायक तो जमकर के प्रदर्शन करते हुए ही रहे, जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। हालात ऐसे बन गए कि खुद नीतीश कुमार को खड़े होकर के बताना पड़ा कि आरजेडी की जब सरकार थी तब क्या होता था और अब क्या चल रहा है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया नीतीश कुमार ने कि भाई आप अब तो इतने कम हो गए हो और कम हो जाओगे और आपके सरकार में क्या होता था सबको पता है। कुछ भी नहीं हुआ, आपके सरकार ने कुछ भी नहीं किया और बिल्कुल गुस्से में नजर आए नीतीश कुमार। तो क्या क्या उन्होंने कहा, पहले ये सुन लीजिए आप कि नीतीश कुमार ने क्या विधानसभा में कहा। गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी, आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए। अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे, हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए। 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए। तो सुना आपने किस तरीके से नीतीश कुमार हर मुद्दे को लेकर के जम करके आरजेडी के विधायकों को कोसते हुए नजर आए। मुद्दा जाहिर सी बात है चौकीदारों और दाफेदारों पर हुए लाठीचार्ज का है। और यह लाठीचार्ज हुआ क्यों, पहले इसको समझ लीजिए। तो दरअसल जो चौकीदार दाफेदार हैं वो चाहते हैं कि उनके जो आश्रित हैं, यानी कि उनके जो बाल बच्चे हैं, उनकी भी बहाली हो, उनको भी नौकरी दिया जाए। और इस मांग को लेकर के उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया, विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च करगिल चौक से लेकर के जेपी गोलंबर तक पहुंचा, जो कि पहले से तय था कि भाई यहां तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद ये लोग बेकाबू होते हुए नजर आए और ये निकल करके डाकबंगला चौराहे तक पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई थी। जब बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और जमकर लाठियां भांजी। कई जो बुजुर्ग चौकीदार थे, दफेदार थे, वो इसमें घायल भी हो गए, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया और कुछ लोगों को उनकी धरपकड़ भी की गई। यानी कुल मिलाकर के जमकर लाठीचार्ज हुआ और जो नजारा देखने को मिला उसको लेकर के आरजेडी के विधायक आज जमकर के नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से मुखर होकर के नीतीश कुमार ने जवाब दिया वो भी ऐतिहासिक था। जमकर के कहा कि किस तरीके से आपकी सरकार चलती थी, किस तरीके से आपकी सरकार में लाठीचार्ज होता था। यह कोई पुरानी बात नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने को खंगाला जाए तो कई मौके ऐसे आए जब आरजेडी की सरकार में खूब जमकर लाठियां चली।
और उनके यहां तो लाठी भजावन तेल लगावन रैली तक निकाली जाती थी। तो कुल मिलाकर के आज जो रुख दिखा नीतीश कुमार का, उसको लेकर के अब बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।